रायपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर सीएम बोले हैं, राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है। जो सबका डर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा बयान सीएम भूपेश बघेल द्वारा दिया गया है। आदरणीय राहुल जी के लोकसभा की सदस्यता उसे रद्द कर दी। ये इस बात का पंचायत है कि राहुल जी को डराना चाहते हैं। वो राहुल जी जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं डरो मत, उसे डराने की कोशिश। दूसरी बात, जो तानाशाह है उसको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि उसका डर खत्म ना हो जाए, और इसलिए ये डराने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और यही भूल जनता पार्टी ने इंदिरा जी के साथ किया था, उसकी भी सदस्यता रद्द की थी। इतिहास दोहरा रहा है, लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, और राहुल जी हमारे जननेता होंगे। नहीं होगा तो सिर्फ डर नहीं होगा। और अडानी के मामले में लोकसभा में राहुल जी ने जो सवाल उठाए थे, उसके सदस्यता रद्द होने के बावजूद भी वो जो सवाल है वो अपने अभी भी खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र में बैठे हुए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर सीएम बोले हैं, राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है। जो सबका डर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा बयान सीएम भूपेश बघेल द्वारा दिया गया। भूपेश बघेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इसको लोकतंत्र के लिहाज से कैसे देखते हैं? ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि जिस प्रकार से लोकसभा को बाधित किया गया, और वो भी सत्ता पक्ष के द्वारा लोकसभा को बाधित किया गया। और उन सवालों के जवाब जो राहुल जी ने किए थे अडानी से उनके संबंध के बारे में, उनकी कितनी बार यात्रा की है, उसका सवाल नहीं दिए। जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। देश के हजारों करोड़ रुपया डूब गया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तो इससे स्पष्ट है कि उस व्यक्ति को जो ये संदेश दे रहे हैं कि डरो मत, उसको डराने की कोशिश की जा रही है। सर, जो जिस तरह से जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है ओबीसी को लेकर, उसको किस तरह से देखते हैं? ये ओबीसी की राजनीति, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे जो जमीन है खिसकते जा रही है। यही बीजेपी है जो मंडल कमंडल की लड़ाई लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी यदि सच में पिछड़े वर्ग के साथ में खड़ी है तो छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से बिल पारित हुआ है राजभवन में। अभी तक लागू क्यों नहीं होने दे रहे हैं? सारे भर्तियां बंद है, आरक्षण लागू नहीं होने के कारण से ही नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात, ठाकुर रमन सिंह जी ने जो बयान दिया, मुझे छोटा आदमी बताया। मैं तो पिछड़े वर्ग हूँ, मुझे छोटा आदमी कर रहे हैं। और नड्डा साहब बताएं उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किस प्रकार से बात कर रहे हैं। मुझे कभी चूहा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, इन शब्दों से संबोधित करते हैं। तो क्या ऐसा ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के बारे में क्या सोचते हैं? आगे आप क्या लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस? किस तरह से लड़ाई लड़ेगी? अभी बैठक है, बैठक में तय हो। कांग्रेस सर, राजीव भवन के सामने जो है अभी प्रोटेस्ट हो रहा था, बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, पत्थरबाजी भी हुई, और जिस तरह का माहौल बना हुआ था, चुनावी साल है, इसको किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हर मौके पे हिंसा करना चाहती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो यहाँ सम्मेलन हुआ, घेराव किए थे मुख्यमंत्री निवास का, तब भी वो लोग हिंसा का प्रयोग किए थे। नारायणपुर में वो भी वहां हिंसा का प्रयोग किए थे, एसपी के सर फोड़ डाले। उसके बाद अभी जब विधानसभा घेराव कई लोग किए, तब भी हिंसा अपना रहे थे। और अभी जहां मौका मिलता है वो हिंसा करवाना चाहते हैं, और उसके माध्यम से अपने राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। मुझे जानकारी मिली वो हर कार्यालय में जाएंगे। अब वो हिंसा को उनको
अब वो क्या है कि इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए वो हिंसा का प्रयोग करेंगे। सर ये सोशल मीडिया पे और तमाम जगह पे ये बातें कही जा रही है कि अगर उन्होंने बिल नहीं फाड़ा होता राहुल गांधी ने पहले, तो शायद ये स्थिति नहीं होती जो पास। देखिए वो उस समय की बात है, लेकिन आज कल फैसला आया गुजराती से अंग्रेजी में, मतलब एक तो पहली बात है फैसला अपलोड होने में समय लगता है, दूसरा है कि उसको ट्रांसलेट करने में समय लगता है, लेकिन कल फैसला हुआ और आज लोकसभा में सदस्यता रद्द कर दी, जबकि जिस कोर्ट में फैसला सुनाया उसने भी बेल दिया और 1 महीना उनको अपील करने का अवसर दिया है, उतने दिन तो रुक जाते हैं। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई और उसके बाद में जो तमाम घटनाक्रम हो रहा है उस पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगे लड़ाई लड़ेगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता नांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो आप सुन रहे थे सीएम भूपेश बघेल को, कई सारी बातें उनके द्वारा कही गई और उनका साफ तौर से कहना था अभी हाई लेवल